जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हुआ हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनका पास्ट में न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा नहीं लगा या रिफ्यूज़ हुआ है, उसकी क्या वजह थी। और अगर आपने फ्यूचर में न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो ये वीडियो आप लाजमी देखेंगे, क्योंकि आपको अगर रिजेक्शन से बचना है तो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन ख़ुद क्या बोलती है वो देखें आप। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, मैं खड़ा हूँ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की अपनी वेबसाइट पे। आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है immigration.gov.न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड की अपनी वेबसाइट है, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, विजिटर वीज़ा उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, लेंथ इसकी क्या है 6 मंथ और 9 मंथ, कॉस्ट इसकी होती है 441। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ कि ये अप्लाई कैसे होता है, एप्लीकेशन का तरीका मुकम्मल मैंने सिखाया। पीछे मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आज जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है या रिजेक्शन से बचना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है मेरे भाइयों। अच्छा देखें, टू अप्लाई यू मस्ट, ठीक है, सबसे पहले हैव अ प्लान टू लीव न्यूजीलैंड एट द एंड ऑफ योर स्टे। आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि भाई आप प्लान जब आपका होगा कि यार मैं न्यूजीलैंड जाता हूँ, तो जब आपका स्टे एक्सपायर होगा उससे पहले आपको ये बताना होगा कि यार मुझे न्यूजीलैंड लीव करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन जो लाजमी चीज़ है वो आपको सिखाना चाहता हूँ। देखें, इस पर गौर करें। वी रिकमेंड द ट्रेवलर डू नॉट बुक एनी नॉन रिफंडेबल ट्रेवल अनटिल आफ्टर देयर विजिटर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। देखें, वो ख़ुद बता रहे हैं कि हम रिकमेंड नहीं करते हैं वो चीज़ें कि जो नॉन रिफंडेबल हों, ठीक है, आपके ट्रैवल के लिए, वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं उस वक्त तक जब तक आपका विजिटर वीज़ा अप्रूव्ड ना हो। तो इससे ये बात पता चलती है कि आप डमी टिकट बुकिंग लगा सकते हैं, डमी होटल बुकिंग लगा सकते हैं, ठीक है, टिकट रिजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर डमी नहीं लगाएंगे तो फिर वो देखें जो कि रिफंडेबल हो। आपका अगर वीज़ा नहीं लगता है तो वो पैसे आपको वापस मिले, क्योंकि वो कुछ कटिंग करेंगे, कुछ परसेंटेज, बाकी आपको पेमेंट वापस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ एक ज़रूरी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी अभी आप देखें, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे, ये आपको बता रहा है कि कितना टाइम आप रुक सकते हो। ये वेबसाइट आप खोल के ख़ुद भी चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जो काम की चीज़ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने रिजेक्शन से बचना है, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बी इन गुड हेल्थ, सबसे पहले वो गुड हेल्थ मांगते हैं कि आप अच्छी हेल्थ में हो। ठीक है, बी ऑफ गुड करेक्टर, आपका करेक्टर अच्छा हो, यानी कि आपके ऊपर कोई FIR कोई इस तरह चीज़ें ना हो। ठीक है, हैव जेन्युइन रीज़न, आपके पास जेन्युइन रीज़न हो कि यार मुझे छुट्टी मिली हुई है, या मैं हॉलीडे पे आना चाहता हूँ, या सैर व सयाहत, या मैं ट्रैवलर हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको लिए कवर लेटर और ट्रैवल प्लान वगैरह ये यूज़ होता है। हैव इनफ मनी टू पे यूर लिविंग्स, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब चीज़ें। बाकी आगे स्पॉन्सर का लिखा हुआ है, लेकिन स्पॉन्सर उस वक्त होता है जब आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है। फिलहाल आप अपने खर्चे पे जा रहे हैं, तो यू हैव इनफ मनी टू लिविंग, ठीक है, आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप न्यूजीलैंड में रह सको। शो यू कैन लीव न्यूजीलैंड एट द एंड ऑफ योर स्टे। देखें, हमारा वीज़ा 99% रिजेक्ट इसलिए होता है कि हमारी उस वीज़े में वीज़ा ऑफिसर को हमारी इंटेंशन का पता नहीं चलता है कि भाई ये जेन्युइन है, ट्रैवल के लिए आ रहा है, अपने टाइम पे वापस जाएगा, छुपेगा तो नहीं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोगों पर वो शक करते हैं कि ये आएगा ओवर स्टे, हम लोग करते भी हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ओवर स्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवर स्टे वगैरह तो नहीं करेगा, छुपेगा तो नहीं, अपने टाइम पे वापस जाएगा। अगर ये चीज़ वीज़ा ऑफिसर को कंफर्म होती है ना, तो आपके फ्रेश पासपोर्ट पे भी न्यूजीलैंड का वीज़ा लगता है। आगे देखते जाएँ। ठीक है, हेल्थ, यू मस्ट बी इन गुड हेल्थ, आपका हेल्थ ठीक ठाक होनी चाहिए, नहीं कि आप बीमार हो और न्यूजीलैंड आ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ नहीं चलेगी। अच्छा देखिए, वी मे आस्क यू टू हैव एक्स्ट्रा चेस्ट एक्स्ट्रा, ठीक है, चेस्ट एक्स्ट्रा या मेडिकल एग्जामिनेशन, ये उस वक्त होता है जब उन्होंने बताया हुआ है कि देखें 6 महीने से ऊपर अगर आपने रहना है तो फिर आपको चाहिए होगा एक्स्ट्रा भी, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये हमारे सिलसिले में नहीं बनता है, हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इफ़ यू आर स्टेइंग मोर देन 6 मंथ, अगर 6 मंथ से ज़्यादा आप रुकेंगे तो देखें आपका एक्सरे भी होगा, TB चेकअप भी होगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं सर्टिफिकेट मेडिकल वो भी आपका होगा। ठीक है, करेक्टर, यू मस्ट बी इन गुड करेक्टर, देखिए करेक्टर का बार बार वो बोलते हैं। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं जेन्युइन इंटेंशन। जेन्युइन इंटेंशन के लिए आपको बेहतरीन सा कवर लेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप कौन हो, क्यों आना चाहते हो, आपकी क्या जॉब है पाकिस्तान में, क्या बिजनेस है, क्या टाइज और एलाइज हैं, आपको ये शो करना होगा कि मैं भाई आ रहा हूँ इतने टाइम के लिए,
पीछे मेरी प्रॉपर्टी है या मेरा बिजनेस है या मैं जॉब कर रहा हूँ या मेरी बीवी हैं या बच्चे हैं, मेरे सारे रिश्तेदार उधर ही हैं, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर टाइम गुजारने के लिए आता हूँ, फिर मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा, ठीक है, या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो वापस आप जाओगे, ठीक है। नीचे आ जाए, इनफ मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। कितने, इफ़ यू आर पेइंग योर सेल्फ, अगर आप खुद अपना खर्चा उठा रहे हो, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, इसलिए हम बोलते हैं लोगों को कि बैंक स्टेटमेंट लाजमी होती है, ठीक है। तो आपके पास 1000 न्यूजीलैंड डॉलर पर मंथ होना चाहिए, ठीक है, और 400 अ मंथ इफ यू ऑलरेडी हैव पेड फॉर योर अकोमोडेशन। अगर आपकी अकोमोडेशन हो गई है, पेड आपने ली हुई है, तो फिर आपको 400 न्यूजीलैंड डॉलर पर मंथ ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट चलती है। देखें, एविडेंस कैन इंक्लूड, क्या एविडेंस, क्या सबूत। हमारे लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो बोलते हैं कि यार अप्लाई कर दो, अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट होगा मेरे भाई, ठीक है ना। प्रोफेशनली अप्लाई करने का मज़ा भी आता है, अगर रिजेक्ट होगा तो फिर वो सॉलिड रीज़न भी देते हैं कि ये रीज़न था, ठीक है, ये नहीं कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। एविडेंस कैन इंक्लूड, देखिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्री पेमेंट, अगर आपकी पेमेंट पहले से हुई है अकोमोडेशन की, ठीक है, होटल बुकिंग की, उसकी वाउचर्स, उसकी रिसीप्ट आपके पास हैं, तो फिर तो आपको 400 पर मंथ न्यूजीलैंड डॉलर शो करना पड़ेगा आपकी बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक ड्राफ्ट और ट्रैवलर चेक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इफ़ यू हैव स्पॉन्सर, अब ये स्पॉन्सर का मतलब ये है कि जो आपको न्यूजीलैंड से बुलाएगा, ठीक है। पेइंग फॉर हेल्थ, अच्छा, ये भी स्पॉन्सर आपके लिए करेगा, ये स्पॉन्सर वाले का। पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पार्टनर जो अपने साथ बीवी बच्चे लेके जाते हैं, उनके लिए क्या कहानी है। यू कैन इंक्लूड योर पार्टनर एंड एनी डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज 19 और यंगर इन योर वीज़ा एप्लीकेशन, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में आप डाल सकते हो, और दे कैन अप्लाई फॉर देयर ओन वीज़ास, या फिर वो खुद अपने वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन खुद ही डालेंगे, ठीक है। टू इंक्लूड योर फैमिली इन योर एप्लीकेशन, क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप विद देम, आप उनके साथ रिश्ता क्या है वो बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स, जिसको हम FRC और MRC बोलते हैं, ये लाजमी है, ठीक है। यू मस्ट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर आइडेंटिटी, आपने उनके आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट ये भी शो करना होगा। दे मस्ट बी गुड करेक्टर एंड गुड हेल्थ, उनका भी करेक्टर गुड होना चाहिए, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिपोर्ट वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, और हेल्थ भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, वो बीमार नहीं होने चाहिए, ठीक है। लिविंग न्यूजीलैंड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट बी एबल टू शो दैट यू प्लान टू लीव द कंट्री एट द एंड ऑफ योर स्टे, आपको ये जाहिर कराना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि मेरा जो स्टे है उससे पहले मैं न्यूजीलैंड से निकल जाऊंगा। इफ़ यू आर पेइंग योर सेल्फ यू विल नीड टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, देखें, योर टिकट फॉर ट्रेवल आउट ऑफ न्यूजीलैंड एट द एंड ऑफ योर स्टे, जब आपका स्टे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसका सबूत दिखाने के लिए आपको रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए कि मैं 20 दिन के लिए आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 तारीख को आया हूँ, 30 तारीख को वापस जाऊँगा, 10 तारीख को जब आप आ रहे हो तो आपके पास 30 तारीख का रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सच एज बैंक, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दैट शो दैट यू हैव इनफ मनी टू बाय टिकट, या ये आपको शो करना पड़ेगा कि मैं वापसी जाने का टिकट खरीदूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं। इफ़ यू विल रिटर्न शेंजन मेंबर, अच्छा ये शेंजन मेंबर का है। डॉक्यूमेंट्स यू नीड, ठीक है, व्हेन यू अप्लाई, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए ये यहाँ पर बता रहा है। बहुत लोग पूछते हैं ना कि सर चेकलिस्ट बताएं, चेकलिस्ट भेजें, न्यूजीलैंड अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पीछे मैंने एप्लीकेशन मुकम्मल सिखाई है कि अप्लाई कैसे करना है, उसमें मैंने सारा तरीकाकार बताया हुआ है प्रोफेशनली। यहाँ पर आपको चेकलिस्ट भी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, आपका पासपोर्ट और ID कार्ड। इफ़ यू अप्लाई ऑन पेपर यू कैन प्रोवाइड certified copy but it can prevent delays if you are provide the original, ठीक है। ये चीज़ें ID कार्ड और पासपोर्ट। नंबर एक, एक्सेप्टेबल फोटो, एक एक्सेप्टेबल फोटो इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन, और 2 फोटोज इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन पेपर। पेपर का मतलब क्या है, पेपर जो कि आप जाके कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में जमा कराते हो वो उसको पेपर बोलते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन का मतलब है जो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हो। पुलिस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लाजमी है, ठीक है, ये लाजमी है। इफ रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये पुलिस सर्टिफिकेट आपने लाजमी देना है, ठीक है। एविडेंस ऑफ चेस्ट एक्सरे, ये चेस्ट एक्सरे उस वक्त होगा जब आपका 6 मंथ से अबव होता है, 6 मंथ से कम के लिए चेस्ट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। एविडेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर ये आपके पास है तो अच्छी चीज़ है,
बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आपके पास अगर मेडिकल एग्जामिनेशन है कि आप गुड हेल्थ में हो तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। स्ट्रांग हो जाता है केस आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रूफ यू हैव एनफ मनी टू लिव, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपको शो करानी पड़ेगी कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तकरीबन 15 लाख तक होने चाहिए कि यार मैं यहाँ पर रहूँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, मेरे पास ये बैंक स्टेटमेंट है या क्रेडिट कार्ड या जो भी है, ठीक है। प्रूफ ऑफ योर प्लान्स इन न्यूजीलैंड टू शो यू आर अ जेन्युइन विजिटर, देखें यहाँ पर आपका लगेगा ट्रैवल प्लान या आइटनरी जिसको बोलते हैं कि यार आपके पास प्लान होना चाहिए, आप कब आओगे, कहाँ कहाँ रहोगे, कौन कौन सी जगह घूमोगे, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, पर्पस लेटर, ठीक है, टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, ठीक है, और मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, वो अगर आपने हमसे सर्विसेज लेनी है और अगर अप्लाई करना है फुल अप्लाई, जैसे मैंने पीछे एप्लीकेशन बताई है, तो यहाँ मेरा आपको नंबर मिलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं फुल अप्लाई भी करके दे सकता हूँ और ये सारा डॉक्यूमेंट अगर अप्लाई खुद करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स बना के दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रूफ यू कैन लीव न्यूजीलैंड एट द एंड ऑफ योर स्टे, ये प्रूफ आप दोगे कि आप अपना स्टे का जब टाइम आपका पूरा होगा तो आप जाओगे। उसके लिए रिटर्न टिकट भी होना चाहिए और उसके लिए आपने कवर लेटर या पर्पस लेटर में भी लिखा होना चाहिए कि मैं इस तारीख को आऊँगा, इस तारीख को वापस जाऊँगा, मेरे पास सबूत के तौर पर रिटर्न टिकट ऑलरेडी मौजूद है, या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं टाइम से पहले पहले रिटर्न टिकट ले लूँगा, ठीक है। Documents to show your relationship with your partner and dependent children, proof of their identity and acceptable photo if you are including them. अगर आप अपनी बीवी बच्चों को डाल रहे हैं तो क्या क्या चाहिए होगा, देखें, उनका प्रूफ ऑफ देयर आइडेंटिटी, उनका आईडी और पासपोर्ट, ठीक है, एन एक्सेप्टेबल फोटो, नया फोटो होना चाहिए रिसेंट, वाइट बैकग्राउंड में, आपका भी होना चाहिए, आपकी बीवी बच्चों का भी, और कपड़े डार्क पहने हुए होने चाहिए, ठीक है, इफ यू आर इंक्लूडिंग देम, ठीक है। अ कॉपी ऑफ द कंप्लीट एडिशनल डिपेंडेंट फॉर विजिटर वीजा फॉर्म, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, ये भी आपको कॉपी शो करनी पड़ेगी कि आपने उनके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। अ कॉपी ऑफ कंप्लीट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द टेम्पररी एंटर, अभी ये स्पॉन्सरशिप के लिए इसको छोड़ दें, ठीक है। यूर स्पॉन्सर ये भी छोड़ दें, ठीक है। ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ऑल यूर डॉक्यूमेंट इफ दे आर नॉट इन इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपका FRC MRC इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, अगर आप कोई गाड़ी के कागजात लगा रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसके कागज़ लगा रहे हो अपने टाइज और लाई शो करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज इनको समझ नहीं आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जब आप अप्लाई करते हो, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो फिर मेरे भाई आपका जो रेशियो है वो 90% होगा। अगर आप न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहे हो तो आपका रेशियो 90% आपका चांस है लगने का, ठीक है। फिर बहुत बदकिस्मती होगी कि अगर ये चीज़ें पूरी भी हैं फिर भी नहीं लगती, फिर आपकी किस्मत में नहीं होगा, ठीक है। किसी को फिर बंदा ब्लेम नहीं कर सकता कि आपकी वजह से या मेरी वजह से ये हुआ है, ठीक है। प्रोवाइडिंग योर पासपोर्ट फॉर एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर उन्होंने सैम्पल बताया हुआ है। एडिशनल डिपेंडेंट फॉर विजिटर, ये देखिए ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, स्पॉन्सरशिप के लिए क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हांगकॉन्ग से जो अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या है, आफ्टर अप्लाइंग, अप्लाई के बाद क्या होगा, ठीक है। एविडेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, वो लंबे पीरियड के लिए है। पुलिस सर्टिफिकेट ये आपसे मांग सकते हैं, आप पहले से लगाएं तो अच्छा होगा। व्हेन यू अराइव, जब आप आएंगे, ठीक है। अ टिकट टू लीव न्यूजीलैंड, आपसे पूछा जाएगा कि आप वापस जब जाओगे उसका टिकट आपके पास है। प्रूफ यू हैव एनफ मनी, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास पैसे हैं टू बाय वन, ठीक है। एग्रीमेंट, ठीक है, ये हो गया स्पॉन्सर का। प्रूफ यू हैव एनफ मनी टू लिव ऑन फॉर यूर स्टे, आपके पास पैसे हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, यहाँ पर आपको मुकम्मल गाइड मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको चेकलिस्ट मिलेगी, चाइना के लिए क्या चेकलिस्ट है, इंडिया के लिए क्या है, पाकिस्तान, सब चीज़ों की चेकलिस्ट मिलेगी। गेट डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड, आपके सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो न्यूजीलैंड पे थी, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। हाज़िर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।